सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। ये भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। 1797 की बात करें तो नेपोलियन ने इटली पे हमला किया था, ये वो ईयर था, और यहीं से नेपोलिक वॉर की शुरुआत हो जाती है। दूसरा 1840 से 1815 की बात करें तो नेपोलियन हारता है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि 1815 के अंदर नेपोलियन हारता है और उसके बाद यूरोप की जो बड़ी बड़ी पावर है वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करती है, जिसको मैंने आपको याद कराया था बाप रे से, BAPR, ठीक है, बाप, R फॉर रे, B से ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, P से प्रुशिया, R फॉर रशिया। ये लोग मिलके ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। कहाँ साइन करते हैं? ऑस्ट्रिया का जो शहर है, यानी ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहाँ पर। इसको होस्ट कौन कर रहा था? ड्यूक मेटरनिक। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो नेपोलियन हारता 1815 के अंदर, वहीं ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है जिसे हम वियना पीस सेटलमेंट भी कहते हैं। फिर 1821 में क्या हुआ था? ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, यानी जो ग्रीस था वो पहले ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो जो ग्रीस में रहने वाले लोग थे जिन्हें हम ग्रीक कहते हैं, उन्होंने अपने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1821 में की थी। 1848 में तो बहुत कुछ हुआ था। यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन आया था। जो आपके आर्टिजन्स हैं, यानी जो कारीगर हो गए, इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हो गए, पीजेंट्स यानी जो किसान हो गए, उन्होंने रिवॉल्ट, विद्रोह किया अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कंगाली और बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1848 में क्या हुआ था? पेरिस में लोग रोड पे आ गए थे, सड़कों पे आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, नौकरी नहीं थी, दूसरी बात फूड की शॉर्टेज थी, खाने की कमी थी। तो वो कौन सा साल था? 1848 था जब ऐसा हुआ था। मिडिल क्लास वाले ये डिमांड उठाने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि एक संविधान बनना चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनने चाहिए जिसके हिसाब से देश चले, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, यानी उस गवर्नमेंट जो भी बने उसके जो मेंबर हैं उसको जनता चुने, वही लोग गवर्नमेंट के पार्ट बने। जो इटालियंस थे, यानी इटली में रहने वाले लोग, और जर्मन जो लोग थे, मैग्यार्स हो गए, पोल्स हो गए, चेक्स जो हो गए, उन्होंने डिमांड उठाई थी नेशन स्टेट की, क्योंकि ये सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। ये चाह रहे थे कि जुड़ के एक देश हम भी बन जाएं। तो इनकी भी डिमांड कब उठी थी? यही 1848 का ईयर था। 1859 से 1870 तक का जो टाइम था वो इटली के यूनिफिकेशन था, यानी 1859 से स्टार्ट होता है और फाइनली 1870 के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, इटली का यूनिफिकेशन। अब आप कहोगे एक मिनट, 1861 के अंदर तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का एम्परर बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। तो यहाँ पर 1870 में क्या? क्योंकि देखो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को राजा ज़रूर बना दिया गया था कि पूरे इटली के जो अलग अलग 7 हिस्सों में बटा था ना, उसके राजा आप कौन होंगे? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। लेकिन एक स्टेट था, एक इलाका था, पेपल स्टेट, वो अभी भी इटली का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच आर्मी थी और उनका मुकाबला ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तो जब फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की लड़ाई प्रुशिया के साथ होती है, तो फ्रेंच आर्मी जब हटती है तब इस पेपल स्टेट पे भी कब्जा हो जाता है, और वो ईयर था 1870। तो फाइनली हम कहते हैं कि 1870 में जाके इटली का यूनिफिकेशन होता है। 1866 से लेकर 1871 ये वो साल है जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। 1866 से स्टार्ट होता है, फाइनली 1871 में हो जाता है। यहाँ पर एम्परर कौन बनता है? तो यहाँ कौन बनता है? कैसर विलियम फर्स्ट, जिसे मैंने बताया था, याद कराया था, केन विलियमसन से आप याद कर लेना, ठीक है। केन विलियमसन जर्मनी वाले। किसने कराया था? कौन इसका आर्किटेक्ट था? यूनिफिकेशन कराने वाला ओटो वॉन बिस्मार्क था। 1905 की बात करें तो ये वो साल था जब जो स्लैव नेशनलिज्म था। स्लैव कौन लोग थे? ये आपने पढ़ा होगा, जो बल्कन्स रीजन के अंदर रहने वाले लोग हैं उन्हें स्लैव्स कहा जाता था। तो इनके अंदर राष्ट्रवाद क्या हुआ था? गैदर फोर्स, यानी मजबूत हुआ था, क्योंकि जो बाल्कन रीजन था वो कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में और कुछ ऑटमन एम्पायर के कब्जे में था। तो बाल्कन लोगों ने कहा कि अब हमको भी आज़ादी चाहिए, तो इनका जो राष्ट्रवाद था वो मजबूत हुआ था 1905 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी और उससे रिलेटेड उसमें क्या हुआ था ये बातें थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।